ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। डे 68 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को और 48 दिवसीय आत्म गायत्री व्रत करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री गणनाथ का अनुग्रह भाषण। ओम श्री गणनाथाय नमो नमः। नाद के सृष्टिकर्ता ईश्वर के चरणों को मैं गणनाथ नमन करते हुए बोल रहा हूँ। महात्मा महर्षि अगस्त जी के युग परिवर्तन कार्य के लिए अपने शक्तियों को प्रदान करते हुए मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मैं श्री गणनाथ एक विलक्षण प्रकार का नक्षत्र हूँ। मैं शिवगणों का अधिपति बनकर कार्य किया हुआ हूँ। शिवजी द्वारा दिया गया कार्य समय के अंदर सही तरीके से पूरे करने के कारण ईश्वर ने मुझे गणनाथ नाम दिया था और स्वतंत्र होकर अलग से कार्य करने का आदेश भी दिया था। यानी शिव जी का एक काम ये सेवा करते हुए जितना काम में करना था उससे पहले ही उसी अवधि में उन्होंने कर दिखाया और ईश्वर से एक टाइटल प्राप्त किया गणनाथ। अभी भी मैं गणों का अधिपति ही हूँ। अभी तो वो नक्षत्र है, नक्षत्र बने हुए हैं और ये स्वतंत्र होकर अलग से कार्य करने का आदेश भी दिया था, शिव जी ने बताया था ना। तो इसका मतलब है ये पहले ही शिव जी का काम करते थे और गणनाथ का टाइटल भी प्राप्त किया था। उसके बाद शिव जी के आदेशानुसार स्वतंत्र होकर अभी एक नक्षत्र बन के ये यहाँ अंतरिक्ष में काम करने के लिए ये यहाँ पर स्थित है। अभी भी मैं गणों का अधिपति ही हूँ। 216 शिवगणों का अधिपति बनकर कार्य किया था। तब प्रेम को आधार बनाकर समय के परिधि को भी पार करने वाला कार्यों को आसानी से किया था। यानी इनका काम क्या है बताया नहीं शिव जी के पास। इन्होंने 216 शिवगणों का अधिपति नायक बना था और गणनाद का टाइटल भी प्राप्त किया था। और जो काम है इतना कठिन है, समय से परे का काम है, वो भी आसानी से करके ये दिखाया था। लेकिन उसका आधार प्रेम था, यानी प्रेम रूपी बनकर ये उस काम को किया था। यानी किसी का सेवा करने के लिए प्रेम अंदर भरे रहना जरूरी है। 216 शिवगण सभी शिव का अपार सेवा किए थे। इनके अंडर जो काम करते थे 216 शिवगण, ये भी शिव जी का अपार सेवा किए थे। एक समय पर ईश्वर ने उन सभी को काम से मुक्त कर दिया और उनसे कहा कि वे केवल अपनी ऊर्जा को वितरित करने का काम ही करें। यानी इनको जिस तरह स्वतंत्र किया था ईश्वर ने अपने काम से, उसी तरह इनके गणों को भी 216 शिवगणों को जिन्होंने बहुत सेवा की शिव जी का, उनको भी बोला था कि अब आप लोग चले जाओ, अपना काम स्वयं करो और ऊर्जा प्राप्त करके वितरित करो। यानी तपस्या करके ऊर्जा प्राप्त करना और जिनको इनको ये सेवा का मौका मिलते है उनको सेवा करने के लिए वो खर्चा करे वो शक्तियों को। फिर से 216 शिवगण धरती से मुक्त होकर जागृत होकर शिव की सेवा के लिए जब मिलेंगे, तब हम लोग जो पहले से शिवगण रहे थे शिवलोक से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। कई लोग इस धरती पर जीते समय तीव्र शिव भक्त बनकर शिव की सेवा करते हैं। वे शिव के चरणों के प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। यानी धरती में कई लोग ऐसे हैं कि जो शिव की भक्ति करते हैं, हम सभी को पता है। और वो इतना तपस्या करेंगे शिव के चरणों को प्राप्त करने के लिए, जब वो मर जाएंगे यानी देह छोड़ेंगे तो मुक्त बनेंगे, क्योंकि वो शिव की आराधना कर रहे थे। तो मुक्त होकर सीधा शिवलोक पहुंच जाएंगे, वहां शिवगण बनेंगे। जब वो पूरे 216 बन जाएंगे शिवगण, तब ये जो पहले बैच शिवगणों के 216 गणनाथ कह रहे हैं इनका बैच, वो मुक्त हो जाएंगे। तब ये नया बैच वहां पर काम करेगी शिवलोक में। इस तरह उनका वो एक प्रक्रिया चलती है। कई लोग इस धरती पर जीते समय तीव्र शिव भक्त बनकर शिव की सेवा करते हैं। वे शिव के चरणों को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। ऐसे आत्माएं मुक्ति पाने के बाद शिवलोक पहुंच सकते हैं।
216 आत्माएं एक होकर मिलने के बाद वे सभी शिवगण बनकर अपना विधि स्वीकार करके सेवा करेंगे। यानी पहले ये करते थे वैसे वो भी करेंगे। उनमें से एक उनका नायक बनता है, यानी शिवगण जो 216 आते हैं और भी अधिक आते होंगे, उनमें से एक उनका नायक बनेंगे। इस तरह नायक बनकर मैं महागणपति जी के आशीर्वाद से गणनाथ की उपाधि प्राप्त किया है और 216 शिवगणों का अधिपति बनकर सेवा किया था। यानी ये अपना बात कर रहे हैं। वहां पर ऐसा होता रहता है शिवलोक में। ये 216 आत्माएं इस तरह एक होकर शिवगण बने थे, उनका ये अधिपति बनकर और गणनाथ का उपाधि टाइटल प्राप्त किया था और महागणपति जी के आशीर्वाद से वो प्राप्त करके, क्योंकि महागणपति तो सभी गणों का अधिपति है वो, तो ये 216 गणों का अधिपति को गणनाथ का टाइटल देकर उनको सत्कार किया था, महागणपति जी ने आशीर्वाद दिया था। तो ये कह रहे हैं कि और 216 शिवगणों का अधिपति बनकर मैं सेवा किया था वहां शिवलोक में, ये उनका गणाधिपति बनकर सेवा भी किया था। लोग जब ये धरती के लोग पहुंच जाएंगे 216 लोग, वे तपस्या करके शक्तियों को अर्जित करने के लिए, स्वतंत्रता से विचरण करने के लिए हमें अनुमति प्राप्त करते हैं। जब ये लोग आते हैं, ये सेट ऑफ 216 लोग शिवगण, तब हम सभी तपस्या करके शक्तियों को अर्जित करने के लिए, यानी पहले नहीं बताया अब बता रहे हैं कि इनको अलग से जाकर अलग से काम करने के लिए हमें भेज दिया शिव जी ने, ऐसा बताया था उन्होंने। तो इसका मतलब है ये तपस्या करके शक्तियों को अर्जित करने के लिए, स्वतंत्रता से विचरण करने के लिए शिव जी वहां से मुक्त करवा के भेजेंगे। ऐसा तब भी भेज सकते हैं कि दूसरे सेट ऑफ लोग जो धरती पर शिव भक्त बने हैं वो मुक्त होकर शिवलोक पहुंचते हैं, वो जब आएंगे तभी ये रिलीज हो सकते हैं, ऐसा वहां काम चलता है। लेकिन 216 नक्षत्र समूह मिलकर एक ही नक्षत्र बनकर ही मैं काम करता हूँ, यानी एक कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स, ये एक ही नक्षत्र बनकर काम करेंगे। यानी इस नक्षत्र समूह में, यानी इस गणनाथ स्टार कंस्टलेशन में 216 नक्षत्र रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना होगा, यानी वहां इतने सारे नक्षत्र काम कर रहे हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक ही नक्षत्र है, वो है गणनाथ। इनके अंदर समाये हुए हैं 216 नक्षत्र आत्माएं। इस बात को ध्यान रखना होगा। नंदीश्वर हमारा सहायक बनकर हमारे शक्तियों का रक्षक बनते हैं। यानी इनका जो ये तपस्या करके अलग से शिवलोक से पधारे हैं बाहर और अंतरिक्ष में नक्षत्र बन के वहां पर तपस्या कर रहे हैं और ऊर्जाओं को अर्जित कर रहे हैं, इनके ऊर्जाओं का रक्षा करने का काम है श्री नंदी भगवान का। इस प्रकार 216 बार शिवगणों के समूह बदलते बदलते 216 गणनाथ तैयार होने के बाद एक नया नंदीश्वर भी आ जाएंगे। देखिए कितना अचंभित वाली बात बता रहे हैं कि इस तरह वहां पर 216 एक शिवगण बनती है, उनका एक नायक बनता है, उनका टाइटल दिया जाता है गणनाथ। वैसे ही ये हमारा गणनाथ भी ऐसे ही बने थे। तो इस तरह बार बार चलते चलते 216 बार अगर बने, 216 राउंड्स बनेंगे तो 216 गणनाथ भी तैयार होंगे। तो इतने सारे गणनाद तैयार होने के बाद, इतने सर्कल्स चलने के बाद एक नंदीश्वर बदल जाएगा। पहले जो नंदीश्वर है वो और ऊंचे पद में वो चले जाएंगे शायद। आप लोगों को इस सत्य को अवगत करना होगा कि इस पृथ्वी के ऊपरी लोकों में कई ऐसा घटनाएं घटते रहते हैं। यानी इस तरह की अचंभित वाले बातें हमारे धरती से परे बहुत चलते रहते हैं और हम नक्षत्रों की शक्तियों से ही इस धरती और धरती पर रहने वाले मनुष्य और अन्य जीव चल फिर रहे हैं। युग परिवर्तन का कार्य को लेकर सेवा करने वाले अगस्त जी के हे प्रिय शिष्यों, श्री गणनाथ नामक शिवगणों के अधिपति एक अकेला नक्षत्र को समझ लीजिए। श्री चक्र ध्यान साधना करते हुए देवियों के संघनन में सहायता कर रहे आप लोगों को मैं
गणनाथ पूर्ण आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जो आप लोग श्री चक्र ध्यान साधना करते-करते और देवियों के संघनन में सहायता कर रहे हो, इसलिए मैं आपको पूर्ण अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ, हमें ब्लेस कर रहे हैं वो। पहले मेरा तत्व, मेरा स्थिति और मेरा कार्य के बारे में जानिए। कलयुग के सीमा में ही उन्नत कुल के नक्षत्र सभी धरती से अपना संबंध पूर्ण रूप से बनाते हैं। यानी पहले से हमें नक्षत्रों से संबंध रहती है। पहले भी इन्होंने बताया, ऐसे हमारे जैसे नक्षत्रों के बदौलत ही धरती वासियों को वो चल फिरने के लिए शक्तियाँ प्राप्त होती है, ऐसा बताया था। तो कनेक्शन तो रहती है, लेकिन इस कलयुग के सीमा में ही इस तरह के कार्य चल रहे हैं धरती पर और विश्व में बदलाव आ रहे हैं। ऐसे समय में सभी नक्षत्र धरती से अपने संबंध पूर्ण रूप से जोड़ देंगे। महाकालेश्वर स्वयं काल को चलाने का निश्चय किया था। आदिशक्ति भी संघनन होने जा रही है। आदिशिव विकसित हो रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे सभी चीजें घट रही हैं। इसीलिए हम नक्षत्र कुल के सभी संपूर्ण शक्तियां आपको प्रदान करेंगे। यानी जो बदलाव आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, वो सभी उन्होंने बताया था। क्योंकि 108 चतुर्युग काल अवधि पूर्ति होकर एक और चतुर्युग काल अवधि का आरंभ हुआ है। ये बात हमें अगस्त्य महर्षि अपने सदगुरु भी बताए थे। इसी के कारण 108 चतुर्युग काल अवधि वो ड्यूरेशन पूरा होकर नेक्स्ट ड्यूरेशन शुरू हो रहा है। इसीलिए उसके नींव के लिए कई शक्तियां चाहिए। इसीलिए हम लोगों से 108 दिनों का श्री चक्र साधना हमारे गुरु करवा रहे हैं। तो इस समय सभी नक्षत्र कुल के आत्माओं को उच्च स्थायी के शक्तियां प्राप्त होंगी। महाशून्य की ओर प्रस्थान कर रहे हर एक अणु को ऊंचे स्थिति प्राप्त होगी। यानी अणु जो है वो अपना काम निपटाने के बाद शून्य की ओर चलकर महाशून्य में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ऐसा जाने वाले अणुओं को भी उच्च उच्च स्थिति प्राप्त होगी, अच्छी शक्तियां भी प्राप्त होंगी। हम नक्षत्रों की स्थिति और काम भी परिवर्तित होगी। यानी अब इनका काम बदल गया है, हमारे पास आकर हमें शक्तियां देने लगेंगे, तो ये काम में परिवर्तन ही तो है। ऐसा अपूर्व काल के अंग में हर कोई आत्मा जागरूक होकर रहेगी। दीर्घ काल से एक ही स्थान में स्थित होकर एक ही जैसा कार्य करने वाले हम नक्षत्र सभी अब एक नया गति लेने जा रहे हैं। इस विश्व में हो रहे उन्नत परिवर्तनों से कहीं भी नया गति आसानी से विकसित हो सकती है। यानी ऐसे अच्छे मौका है अभी, क्योंकि विश्व में पूरी तरह चेंजेस आ रहे हैं। महाकालेश्वर स्वयं काल को चला रहे हैं और शिव जी बाहर आके प्रकट हो रहे हैं और सभी देवी देवताएं अपना शक्तियां, नक्षत्र कुल के सभी लोग हमें मनुष्यों को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। इस तरह चेंजेस हर जगह विश्व में आ गए हैं। ऐसे में हर कोई जागरूक रहेंगे और सभी को नया गति आसानी से कहीं पर भी विश्व में विकसित हो सकती है। नया गति यानी हम नॉर्मल जड़ थे, अब मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये नया गति तो है हमारा। इस तरह नया गति आसानी से विकसित हो सकती है। मनुष्यों को मुक्ति और ऊपरी लोकों का जिंदगी भी मिलेगी। नक्षत्रों को अत्यंत उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त होंगी। इसका फल बता रहे हैं। कई परतों की भंवर अवस्था में परिवर्तन आएगी। यानी ऊपर जो कॉस्मोस में वर्टेक्सेस घूमते रहते हैं, जिनके कारण सभी एक एक चीज यानी स्पंदन से अणु उत्पत्ति होते हैं, फिर तद्वारा सृष्टि का उत्पन्न होता है। तो इस तरह वहां पर भंवर रहते हैं, वर्टेक्सेस रहते हैं। तो उनके कई परतों में उनके अवस्था में चेंजेस आएंगी। वो कैसे, हम इतना डीप नहीं जान सकते। वहां पर वर्टेक्सेस में जो भंवर जैसा वर्टेक्सेस वर्तुलाकार में घूमते रहते हैं, उनमें कई परतों में चेंजेस आएंगे। जो विश्व में फैले होते हैं वे पारे के अणु, ग्रह मंडल, अनेक लोग, ये सभी पुनर्निर्माण किए जाएंगे। यानी विश्व में जो फैल कर रहते हैं अणु, जो मर्कुरिक पार्टिकल्स हैं, मर्कुरिक एटम्स हैं, और ग्रह मंडल हैं, प्लैनेट्स हैं, और अनेक लोग, गंधर्व लोग, देवलोक इत्यादि कई लोग, ये पुनर्व्यवस्थित किए जाएंगे।
उन लोगों को अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस विश्व में जो भी गति होती है उन परिवर्तनों को हर स्थिति में रहने वाले अणु समझ सकेगी। यानी अणु, अणु से ग्रह बनते हैं, अणु से सूर्य बनता है, अणु से देवी देवताएं बनते हैं, अणु से हम मनुष्य, पशु पक्षी कुछ भी बनती हैं। तो जहां भी किस स्थिति में भी हो कोई अणु, वो इस बात को अब जो विश्व में हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, वो जान सकती है। हम इसलिए नहीं जान पाते, हमारे बुद्धि मन बीच में आते हैं। जब तक हम उनको संगणन नहीं करते, हम नहीं जान सकते। क्योंकि वे बुद्धि सॉरी मनुष्य जन्म में रहकर मुक्ति मार्ग पकड़कर तपस्या करने वाले ही अत्युन्नत मानव हैं, क्योंकि वे बुद्धि से जान सकेंगे, मन से भी जान पाएंगे और इस विश्व के महान शक्तियों को आसानी से प्राप्त करके अन्य मनुष्यों को भी बांट सकते हैं। यानी मनुष्य को कितने चांसेस हैं ये सभी जानने के लिए वो बता रहे हैं। इतने तरीके हैं आप लोगों को। और ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर धरती पर ये ग्रेविटी पावर से बांधने के बाद, माया में रहने के बाद भी तपस्या जो करता है वो अत्युन्नत मानव है। और उनको ये आसानी से बुद्धि से, मन से, सभी के थ्रू जान सकेंगे। यानी मन से भावना जब पैदा होंगे तो ये सूक्ष्म शक्तियों की गतिविधियां हम जान सकते हैं। और अब जो बन रहे हैं शक्तियां, हमारे लिए बरसात हो रही है शक्तियों का देवताओं से, वो हम आसानी से भी प्राप्त कर सकते हैं, जरा जरा से ध्यान साधना करके। तो लेकर आसानी से प्राप्त करके अन्य मनुष्यों में भी हम बांट सकते हैं। समय का इस अति उन्नत स्थिति को आप सभी को जानना होगा। मैं श्री गणनाथ 216 गणों के समूह आत्मशक्ति हूँ। इस समय मैं अपनी शक्ति को दो प्रकार के कांति तंतुओं में विभाजित करके आपके अंदर भेजूंगा। अभी से मेरे कांति शक्तियां गति करेंगे। मेरे आधी शक्तियां विद्युत तंतु जैसा, आधी शक्तियां चुंबकीय तंतु जैसा आपके सिर में प्रवेश होते हुए महसूस कीजिए। यानी ये बता रहे हैं, ये इनके 216 गणों के समूह शक्ति इनके अंदर जो है, इसको आधा आधा करके, आधा मैग्नेटिक लाइट फाइबर्स के रूप में, आधा इलेक्ट्रिक लाइट फाइबर्स के रूप में हमारे अंदर ये इंजेक्ट करेंगे। और ऐसा मैं कर रहा हूँ, आप महसूस कीजिए करके बोल रहे हैं। आपके रक्त में मिलकर चल रहे श्री मत्स्येंद्र जी के कांति तंतु, यानी कल का दिन हमारे अंदर मत्स्येंद्र जी के कांति तंतु हमारे रक्त में ना घुलते हुए एक मछली की भांति चल रही है, उनके बारे में बता रहे हैं। वो तंतु के दोनों ओर, यानी दाएं बाएं की ओर रक्त में अलग से मिलकर, यानी रक्त में ये अलग से हमारे रक्त में मिलेंगे, लेकिन उस मत्स्येंद्र जी के शक्ति के इधर उधर ये अपने चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक लाइट फाइबर और इलेक्ट्रिक लाइट फाइबर को ऐसे भेजेंगे। भेजकर एक वर्तुलाकार भंवर की तरह मैं चलता हूँ। यानी ये ऐसा, ये कांति तंतु चलेंगे या फिर ये गणनाथ चलेंगे, दोनों एक ही बात है। तो ये मत्स्येंद्र जी के ये जो कांति तंतु है, उनके इधर उधर ये भी घूमते हुए एक वर्तुलाकार में एक भंवर की भांति एक वर्टेक्स बनाएंगे। ये तीनों मिलकर ऐसा हमारे अंदर घूमेंगे, ताकि इसका मीनिंग हमें ये लेना चाहिए कि ऐसा घूमने से हमें शक्तियां प्राप्त होंगी। ये इनका तरीका है काम करने का। मेरे गति आकाश लोगों के जीवन का एक चलचित्र की भांति नहीं दिख पड़ेगी। ये कह रहे हैं। कल का दिन मत्स्येंद्र जी ने कहा था कि आकाश लोक यानी नक्षत्र लोगों के जीवन शैली के बारे में मैं आप लोगों को टीच करूंगा, आपके आत्मानुओं को। तो वो चलचित्र रूप में यानी एक एनिमेटेड दृश्य की तरह आपको दिखाऊंगा करके बोला था कल का मैसेज में। मैं वैसे नहीं करूंगा करके बोल रही है गणनाथ जी। मेरे गति आकाश लोगों के जीवन का एक चलचित्र की भांति नहीं दिख पड़ेगी, अपितु भावनाओं में प्रतिबिंबित हो जाने वाली है। यानी ये ऐसे दिखाएंगे हमें, डायरेक्टली एनिमेटेड फिल्म की तरह नहीं दिखाएंगे मत्स्येंद्र जी की तरह, लेकिन ये भावनाओं में घोल कर उसमें रिफ्लेक्ट करवा देंगे, ताकि हम अंदर जान सके, अंदर भावनाओं में जान सके।
मेरे शक्तियों को अंदर मिलते हुए आप महसूस करते ही एक शिव सेवक की तरह, एक शिव गण की तरह अनुभव कर सकते हैं। यानी शिव के अपार शक्तियां 216 शिवगणों की शक्तियां जब मिलते हैं, वो अगर हम महसूस किया तो हम एक शिव सेवक बन जाएंगे, शिव गण की तरह अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां हम प्राप्त करते ही उन जैसा हम बन जाते हैं। मेरे विद्युत तंतु, चुंबकीय तंतु दोनों आपके भावनाओं की स्थिति को पूरी तरह परिवर्तित कर देंगे। यानी हम हमारे भावनाओं को उच्च स्थिति में ये पहुंचाएंगे इनकी शक्तियों से। जिस तरह अनजान भाषा बोलने के प्रदेश में आपके भावनाएं काम करेंगे, उसी तरह मेरे शक्तियां भी एक उन्नत स्थिति पर ले जाएंगे। यानी इनका कहने का ये मतलब है, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि एक अनजान भाषा बोलने, चाहे कहीं चले गए, हम स्पेन चले गए या इजिप्ट चले, उनके भाषा हम नहीं जानते, और वे लोग अगर हमारे भाषा नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशंस के साथ भावनाओं को जोड़कर बाहर लाने की कोशिश करेंगे। यानी हम पीक में चले जाएंगे भावनाओं का। हम नहीं जानते कि हमारे अंदर इतना भावनाओं का एक्सप्रेशन करने का तरीका हमें आता है। जब भगवान की बात आती है, अंदर ध्यान में बोल लगाने के लिए बोलते, तब नहीं आते, लेकिन हमें आता है, वो हमारे इनबिल्ट शक्ति है वो। तो वो ही बोल रहे हैं, जब भी एक अनजान भाषा बोलने वाले प्रदेश में आपकी भावनाएं जिस तरह काम करेंगे, उसी तरह मेरी शक्तियां भी एक उन्नत स्थिति पर आपको ले जाएंगे। ताकि ये इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि हम लोग जब अपने भावनाओं को सूक्ष्मतर, उच्चतर में ले जाएंगे, तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ये जो घट रहे हैं चीजें, ये सूक्ष्म चीजें हैं, आंखों को दिखने वाला नहीं है, ध्यान में भी हम पकड़ नहीं सकते, उनको महसूस ही किया जाता है। वो महसूस करने के लिए हम बहुत सटल बनना है, तभी भावनाएं काम करती हैं। इसलिए वे लोग देते हैं हमें भावनाएं। मेरे 216 शिवगणों की शक्तियां आपके सिर में मिल गए तो एक उन्मत्त स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। यानी एक उन्मत्त अवस्था में हम एक पागलों की भांति हो जाएंगे करके बोल रहे हैं। पागल यानी वो विक्षिप्त, माइंड विक्षिप्त होती है, वो वाला पागलपन नहीं, ये भक्ति का पागलपन है। परमात्मा के परम शक्तियों का ज्ञात होने के कारण अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करेंगे। परमात्मा के परम शक्तियों का मतलब, जब ये शिवगण पूरे शिव के भक्त हैं और शिवगण हैं स्वयं, ये तो उन्मत्तता की अवस्था में हमेशा रहते हैं शिव के भक्ति में, तो इनकी शक्तियां जब हमारे अंदर आएंगे तो परमात्मा का परम शक्तियों का आभास होगा हमारे अंदर। वो जैसे ही ज्ञात होती है तो हम उन्नत स्थिति को, अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करेंगे। उन्मत्त स्थिति का मतलब भाव विभोर भक्ति में लीन का स्थिति ही है। यानी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करने के लिए बोल रहे हैं वो। उन्मत्त स्थिति का मतलब पागलपंती नहीं है, ये भाव विभोर होना, भक्ति में लीन होना, वो स्थिति है। वह स्थिति एक पारवश्यता का अनुभव देगी। श्री चक्र ध्यान साधना करने वाले सभी को श्री गणनाथ की शक्तियां बांटे जाएंगे, लेकिन जो कोई भक्ति भाव से, श्रद्धा से मुझे स्वीकारेंगे, केवल उन्हीं को मैं अपने पूरे शक्तियां प्रदान करूंगा। आपके अनुमति के बिना मेरे गति पूर्ण नहीं होगी, इस बात को जानना होगा। इस प्रपंच में मेरा कार्य है शक्तियों को महफूज रखना। यानी शिव ने इनको शिवगणों का काम से मुक्त करवा के अलग से तपस्या करके शक्तियां प्राप्त करने के लिए बोला है। वो बोल रहे हैं यही है मेरा काम, मैं अपना शक्तियां पाकर महफूज रखूंगा, जब आप बोलोगे तो ही आपको दूंगा, यही बता रहे वो। अन्य लोगों को, अज्ञानी लोगों को, पाताल की ओर जा रहे लोगों को शिवगणों की शक्तियां नहीं दिए जाएंगे। मैं श्री गणनाथ इस समय आपके रक्त में मिल जाए तो भी आप जब स्वीकारना चाहते हैं तभी शक्तियां आपको प्रदान किए जाएंगे। यानी पहले भी बताया, अनुमति चाहिए मुझे तब भी आ सकता हूं अंदर। तो अगर ये मिल भी जाए रक्त के अंदर, ये जो मत्स्येंद्र की शक्ति के साथ इधर उधर फैल कर ये घूमेंगे भी, लेकिन जब तक हम एक्सेप्ट करेंगे तब भी वो शक्तियां बांटना शुरू नहीं करेंगे तब तक। इससे आपके भौतिक जीवन में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होंगी।
यानी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम उन्मत्त अवस्था में पहुंचेंगे, इनकी शक्तियां लेकर शिव शिव करते रहेंगे तो हमारा जिंदगी का क्या होगा। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। कोई बाधा नहीं होगी करके बोल रहे हैं। एक तो हम एक्सेप्ट करके ही लेंगे इनको, तब तक ये नहीं देंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर दे भी दिए शक्तियां, हम ले भी लिए, हमारे लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आश्वासन दे रहे हैं गणनाथ जी। जो लोग गहराई से मुझसे मिलेंगे, वे ही सत्य को आसानी से जान सकेंगे। यानी जब तक हम ये शिव शक्ति हमारे लिए अप्पा के बुलावे पर आ गई है, तो हमें तो मिलना ही पड़ेगा इनको। क्योंकि शक्तियाँ मुफ्त में मिल रही हैं, तो हमें लेना चाहिए। जब तक हम पूरी गहराई से इनको एक्सेप्ट करेंगे, तभी सच्चाई को हम अच्छी तरह जान सकते हैं। यही कह रहे हैं। श्री गणनाथ का पूर्ण आशीर्वाद।